एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और अभी तक हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन, सेमी ग्रुप, ग्रुपॉइड, मोनोइड, तो इन सभी की डेफिनेशन क्या होती है। और बहुत सारे ग्रुप के एग्जांपल्स हैं, जैसे जेड ग्रुप, जेड को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडलो एन, UN क्या होता है, और ऑपरेशन किस तरीके से वर्क करता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन, एडिशन मॉडलो एन, क्वार्टरनियन ग्रुप, अफाइन ग्रुप, हाइजेनबर्ग ग्रुप। तो इसी टाइप के बहुत सारे ग्रुप के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, स्पेशल एग्जाम्पल हैं, जिनसे आप लोग को हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है उन ग्रुप से रिलेटेड। तो अगर आप लोग इन सभी ग्रुप को बहुत ही अच्छे से और जो भी थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑर्डर ऑफ इन एलिमेंट से रिलेटेड, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं, तो अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को विद एग्जाम्पल के साथ, विद प्रूफ के साथ पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग को मेरे लास्ट के लेक्चर्स देखने होंगे। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इन सारे लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग सब ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ट्रिवियल सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप और वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के बारे में भी हम लोग इस लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। देन इसके बाद आज के हम लोग इस लेक्चर में टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, विद प्रूफ के साथ एंड विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो जिस तरीके से लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस वाले लेक्चर को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, मतलब कंडीशन क्या है, तो कंडीशन को एक बार देख लेते हैं। तो लेट G be a group and H be a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if AB is in H whenever A and B are in H, that is H is closed under operation. And second condition, and A inverse is in H whenever A is in H, that is H is closed under taking inverse। एक बार फिर से रीड करते हैं। लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। G हमारे पास एक ग्रुप है और H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। तो इस H सेट को, इस G का सब ग्रुप हम लोग तभी बोलेंगे। फर्स्ट कंडीशन, A इंटू बी इज इन H वेन एवर A कॉमा बी आर इन H, मतलब H जो सेट है वो क्लोज्ड होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन, A इनवर्स इज इन H वेन एवर A इज इन H, अगर A H के अंदर बिलोंग करे तो फिर A इनवर्स को भी इस H सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, मतलब H इज क्लोज्ड अंडर टेकिंग इनवर्स। इसको दूसरे तरीके से देखो तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पर ये थ्योरी पार्ट लिखा है ना सब कुछ, इसको ऐसे देखो। लेट G बी अ ग्रुप, G हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ, अब फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H इट इम्प्लाइज A इंटू बी बिलोंग्स टू H। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H इट इम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H। जो इस डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है,
बस थोड़ा लिखने में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट G बी अ ग्रुप देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ, अब दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए H के लिए अगर ये इसे G का सब ग्रुप होना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H, इम्प्लाई करना चाहिए कि A इंटू B भी इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट इस H सेट के पास हैं उन सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट भी उस H सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अगर किसी सबसेट के लिए सेटिस्फाई हो रही होंगी तो फिर वो जो सबसेट होगा वो इस ग्रुप का, मतलब जो भी ग्रुप दिया गया है उस ग्रुप का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, या तो आप लोग इसको ध्यान रखिए या फिर आप लोग इसको ध्यान रखिए, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके प्रूफ को देखते हैं कि इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को शो क्या करना है कि अगर किसी सबसेट H के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर ये जो सबसेट है H, मतलब ये ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज इन G, मतलब G के पास जो ऑपरेशन है उसी ऑपरेशन के साथ H को भी ग्रुप होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को शो करना है, मतलब H को ग्रुप शो करके दिखाना है। तो H को अगर हम ग्रुप शो न करके अगर ये शो करके दिखा दें कि फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स भी इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों शो करके दिखा रहे हैं, देखो जब वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि अगर किसी सबसेट H के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर मैं आप लोग को लिख कर बता देता हूँ कि वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या था। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, देखो अगर हमारे पास कोई एक सबसेट है G का एंड H सेटिस्फाई फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H, इट इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। और ये जो H है ना ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अगर किसी सेट H के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर H क्या होगा, सब ग्रुप होगा G का। तो यहाँ पर भी तो हम लोग यही शो करके दिखाना चाह रहे हैं ना कि अगर फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स भी अगर H में बिलोंग कर गया तो भाई वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सबसेट है H, ये भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये शो करेंगे, तो इट इज सफिशियंट टू शो दैट, इट इज सफिशियंट टू शो दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H। ठीक है, अगर हम केवल इतना ही शो करके दिखा दें कि A B इनवर्स भी H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा कि ये जो H है, मतलब सबसेट H है, ये इस G का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। और ये गिवन कंडीशन तो है हमारे पास, तो इन कंडीशन का यूज़ करके हम लोग इसको शो करके दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू H। अब अगर A और B ये दोनों एलिमेंट इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं और इन दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो अगर सभी एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो B एलिमेंट H सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इस B एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो भी इस H सेट के अंदर बिलोंग करेगा। किस प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने ये लिखा, मतलब इस सेकेंड वाली कंडीशन के थ्रू, तो वाई सेकेंड। ठीक है, तो A एलिमेंट भी इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, B इनवर्स एलिमेंट भी इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, तो A B इनवर्स भी इस H सेट के अंदर बिलोंग करेगा। वाई फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है कि अगर A और B दो H सेट के एलिमेंट हैं तो A इंटू B भी इस H सेट के अंदर बिलोंग करेगा, तो A भी H में बिलोंग कर रहा है और B इनवर्स भी H सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो फिर A B इनवर्स बाई दिस प्रॉपर्टी, मतलब A इंटू B भी H में बिलोंग करेगा तो A B इनवर्स भी इस H सेट के अंदर बिलोंग करेगा। और यही तो हम लोग को शो करा के दिखाना था कि A B इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए H सेट के अंदर वेन एवर A कॉमा B बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पर हम लोग मान के चले थे कि A कॉमा B बिलोंग्स टू H और यहाँ पर हम लोगों ने ये शो कर दिया कि A B इनवर्स भी इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ डन हो गया, हेंस प्रूफ। तो
अब तो आप लोग को क्लियर हो गया। इसका मतलब H इज अ सब ग्रुप ऑफ G बाई वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो यहाँ पर अब हमारा प्रूफ डन हो गया। तो ये प्रूफ तो बहुत ही सिंपल था ना। यहाँ पर हम लोगों ने वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का यूज़ किया और जल्दी से शो करके दिखा दिया कि ये जो H सबसेट है जो कि G का सबसेट है ना, तो ये जो H सबसेट है ये इस G का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट ये गया, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट ये गया। तो अब आप लोग यहाँ से दोनों को देख सकते हो, दोनों को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हैं उनको तो हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है ना, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है किसी भी सबसेट को शो करने में कि सब ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, जी बी एन अबेलियन ग्रुप एंड H is equal to X belongs to G such that order of X is finite। X का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। मतलब जिन एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है वो एलिमेंट इस H सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये जो H सबसेट है ये इस G का सब ग्रुप होगा। सॉल्यूशन देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो 4 पॉइंट मैंने आप लोग को वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में बताए थे ना, कि अगर किसी सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ करना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो जो कंडीशन दी गई है, जो प्रॉपर्टी दी गई है, उसको आइडेंटिफाई करो कि एलिमेंट उस सबसेट के अंदर किस टाइप के आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट ये था कि ये शो करके दिखाओ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर ये शो करके दिखा देते हो इसका मतलब H इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। थर्ड कंडीशन क्या थी कि इस जो भी हमारे पास सबसेट है उसमें से किन्हीं टू एलिमेंट को कंसिडर करो। कंसिडर करने के बाद फोर्थ स्टेप में ये करना था, और फोर्थ स्टेप में वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग को फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि जो टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की कंडीशन है वो शो करके दिखानी है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में एक कंडीशन थी। तो टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जब भी अप्लाई करेंगे तो फिर हम लोग को दोनों कंडीशन शो करके दिखानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखो। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ एक्स इज फाइनाइट। मतलब हम लोग को वो एलिमेंट कंसिडर करने हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है और वो इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन आप लोग को समझ आ गई। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, अब ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, दैट इज ऑर्डर ऑफ ई इज फाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कैसा होता है, फाइनाइट होता है ना। तो इस वजह से ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा। दैट इज एच इज अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अब थर्ड पॉइंट क्या था कि इस एच सेट में से किन्हीं दो एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। तो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड ऑर्डर ऑफ बी इज फाइनाइट। तो अगर ए और बी का ऑर्डर फाइनाइट है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन। ए का ऑर्डर है एम और बी का ऑर्डर है एन। तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट में हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि फोर्थ पॉइंट में जो दो कंडीशन है टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की वो वेरीफाई करा के देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोज्ड शो करके दिखाते हैं। तो क्लोज्ड का मतलब ए इंटू बी, मतलब इस एलिमेंट का भी ऑर्डर फाइनाइट होना चाहिए। अगर इस एलिमेंट का भी ऑर्डर फाइनाइट हो गया तो फिर ये इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा, मतलब एच क्लोज्ड हो जाएगा। तो अब अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट शो करना चाहते हैं, इसका मतलब ए इंटू बी की पावर यहाँ पर क्या करें कि ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाए फॉर सम
दिस बॉक्स, मतलब इस बॉक्स में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर फिल हो सकता है, तो उस पॉजिटिव इंटीजर को यहाँ पावर करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर इस a इंटू बी, ये जो हमारे पास एलिमेंट है, इसका ऑर्डर फाइनाइट हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर इस बॉक्स में जो भी पॉजिटिव इंटीजर फिल किया जाए वही इस a इंटू बी का ऑर्डर हो, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर जो भी ऑर्डर होगा a इंटू बी का वो इससे लेस देन होगा, इस बॉक्स के अंदर जो भी फिल किया जाएगा ना उससे लेस देन या फिर इक्वल टू होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना कि a की पावर m अगर आइडेंटिटी है तो जो a का ऑर्डर होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू m होगा। अब इसका ऑर्डर m भी हो सकता है, और अगर m नहीं हुआ तो फिर m से लेस देन होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम a b की पावर m इंटू एन को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर अब मैं ये शो करके दिखा दूंगा कि a b की पावर m इंटू एन ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इज लेस देन एंड इक्वल टू m इंटू एन, और m इंटू एन एक फाइनाइट नंबर होगा तो ऑर्डर ऑफ ए बी फाइनाइट शो हो जाएगा। तो पहले इसको आइडेंटिटी शो करते हैं। तो a इंटू बी की पावर m इंटू एन, इसको ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m इंटू एन इंटू b की पावर m इंटू एन। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि g जो हमारे पास ग्रुप है वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, g इज एन अबेलियन ग्रुप, तभी हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं, अदरवाइज फिर हम लोग इसको नहीं लिख पाते। तो a b की पावर m इंटू एन, इसको बराबर कर दिया हम लोगों ने a की पावर m इंटू एन इंटू b की पावर m इंटू एन। अब इसको हम लोग फिर से ये भी ले सकते हैं a की पावर m की पावर n, और इसको हम लोग ले सकते हैं b की पावर n की भी पावर m। अब देखो, अगर किसी एक a एलिमेंट का ऑर्डर m है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड ये भी इम्प्लाई करेगा b की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो a की पावर m की जगह आइडेंटिटी लिख देते हैं, तो आइडेंटिटी की पावर n इंटू अब b की पावर n, ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, तो आइडेंटिटी की पावर m। अब आइडेंटिटी की पावर तो कुछ भी करोगे तो आइडेंटिटी रहने वाला है, तो ये इक्वल टू में आ जाएगा आइडेंटिटी। तो a इंटू बी की पावर m इंटू एन, ये हम लोगों ने शो कर दिया कि ये आइडेंटिटी के बराबर है। दैट इज a b की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी इज लेस देन एंड इक्वल टू m इंटू एन। और ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर है ना, m इंटू एन को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई तो एक फाइनाइट नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जो ए बी का ऑर्डर है वो m इंटू एन से लेस देन एंड इक्वल टू है। दैट इज इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी इज फाइनाइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने शो कर दिया कि जो ए बी का ऑर्डर है वो क्या है, फाइनाइट है। तो ये जो ए और बी एलिमेंट है वो इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि एच सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, वही एलिमेंट तो आ रहे हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। तो एच क्लोज्ड होगा, ये हम लोगों ने शो कर दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि सभी एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करने चाहिए। 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की कंडीशन यही तो थी ना, मैंने आप लोग को यहाँ पर लिखकर बताया, नहीं बताया? चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो, सभी एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करने चाहिए। तो इस सेकंड कंडीशन को कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो, नाउ लेट ए बिलोंग्स टू एच। अगर ए एलिमेंट इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर रहे, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है, एम है, एंड एम बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ये भी शो करके दिखा दें कि इस ए एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट है, मतलब ए इन्वर्स, इसका भी ऑर्डर फाइनाइट होगा। तो अगर ए इन्वर्स का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो फिर ये भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा, मतलब ए इन्वर्स का ऑर्डर फाइनाइट, मतलब फिर ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। तो अब देखो यहाँ पर ए इन्वर्स का ऑर्डर फाइनाइट कैसे शो करके दिखाएंगे। देखो, पहले तो मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब मैंने आप लोगों को रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर ये बताया था कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मैंने आप लोग ये बताया था, ध्यान है? तो अगर ए एलिमेंट का ऑर्डर एम है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम विच इज फाइनाइट। तो ए का भी इनवर्स कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो गया। इसका मतलब ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ए इनवर्स भी इस एच सेट के अंदर
बिलोंग कर गया। तो अब हम लोगों ने दोनों कंडीशन वेरीफाई करा के देख ली और दोनों कंडीशन वेरीफाई हो भी रही हैं। इसका मतलब वाई 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट, 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट H इज अ सबग्रुप ऑफ G। तो अब तो आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि किसी भी सबग्रुप को प्रूव करने में इतना टाइम लगेगा तो फिर एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। देखो, तो यहाँ पर ऐसा भी तो है ना कि मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, सारे पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, छोटा से छोटा पॉइंट वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो मैं समझाऊंगा तो मुझे तो समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप लोग 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे कि अच्छा हाँ इस तरीके से ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो फिर आप लोग को करने में दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी सब ग्रुप को आप लोग देखते ही बता दोगे। मतलब अगर आपको कोई एक सेट दे दिया जाए, मतलब किसी ग्रुप का सबसेट दे दिया जाए, तो आप हो सकते ही देखते ही बता दो कि ये सब ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। मतलब मन ही मन में आप लोग सोच सकते हो कि अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो जल्दी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होने वाला है। जो भी मैं चीज़ें आप लोग को आज बता रहा हूँ, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 3-4 दिन बाद वो भी आप लोग भूल जाओगे। तो जब तक आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ ही नहीं होने वाला है। तो 4-5 क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई करो। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो ऐसे बताने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन जब तक आप नहीं करने वाले कुछ, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप खुद से भी करो, चाहे 4-5 एग्जाम्पल करो, लेकिन खुद से करो। आप लोग को देखना नहीं है, ठीक है, तो खुद से ट्राई करना। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल को और डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। अच्छा एक काम करो, ये अभी मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को बताने के बाद आप लोग लेक्चर को पॉज करना, मतलब सॉल्यूशन कराने से पहले इस लेक्चर को पॉज करना। पॉज करने के बाद आप लोग पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि मुझसे ये वाला एग्जाम्पल हो गया। और अगर नहीं कर पा रहे हो तब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। एटलीस्ट मुझे तो समझ आएगा कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल ये है, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z, m z इज इक्वल टू m इंटू k सच दैट k बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे पास एक सेट है, इज अ सबग्रुप ऑफ z with respect to addition। इसका मतलब आप लोग को ये शो करके दिखाना है कि ये जो हमारे पास सेट है m इंटू जेड, ये सब ग्रुप होगा जेड का। अब आप लोग लेक्चर को पॉज करो और पॉज करने के बाद आप लोग अपनी नोटबुक पर ट्राई करो, इसको शो करो कि ये एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये शो करके दिखाएंगे कि ये जो हमारे पास सेट है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो देखो, सिंस 0 जेड के अंदर बिलोंग करता है ना, तो 0 को हम लोग ले सकते हैं 0 इज इक्वल टू m इंटू 0। अब ये किस फॉर्म का है, m इंटू के फॉर्म का है ना, और m इंटू के फॉर्म के जो भी इंटीजर हैं वो इस m इंटू जेड सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब दिस 0 एलिमेंट बिलोंग्स टू m इंटू जेड, दैट इज m जेड इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब नॉन एम्प्टी तो हम लोगों ने शो करके दिखा दिया है। अब इस सेट में से हम लोग किन्हीं भी 2 एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, और कंसिडर करने के बाद हम लोग ये शो करके दिखाएंगे, मतलब 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से भी शो करके दिखाएंगे कि ये सब ग्रुप होगा। उसके बाद फिर हम लोग इसी सेट को 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की हेल्प से भी शो करके दिखाएंगे कि ये सब ग्रुप होगा। तो पहले हम लोग 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो पहले हम लोग एलिमेंट को कंसिडर कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू m इंटू k1, और ये बिलोंग करेगा m इंटू जेड में। एंड b इज इक्वल टू m इंटू k2, ये बिलोंग करेगा m इंटू जेड में। और यहाँ पर जो k1 है वो भी जेड में बिलोंग करेगा, और k2 भी इस जेड सेट के अंदर बिलोंग करेगा। अब पहले हम लोग 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हम लोग क्या शो करते थे कि ए बी इनवर्स भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए।
तो ए बी इनवर्स का मतलब ए प्लस, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा वर्क कर रहा है, एडिशन वर्क कर रहे हैं ना, तो ए प्लस, और बी इनवर्स का मतलब माइनस बी, इसका मतलब ए माइनस बी। ए क्या है हमारे पास, एम इंटू के वन, बी हमारे पास क्या है, एम इंटू के टू, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एम के वन माइनस के टू। अब के वन माइनस के टू सॉल्व होके कुछ ना कुछ तो इंटीजर हम लोग को मिलेगा, तो मान लेते हैं कि m इंटू आर, ये हम लोग को r मिल रहा है, वेयर r इज इक्वल टू के वन माइनस के टू। अब ये किस टाइप का है, m इंटू के टाइप का है ना, तो m इंटू के टाइप के एलिमेंट तो इस m इंटू जेड सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं ना, इसका मतलब दैट इज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू m इंटू जेड। तो अब यहाँ पर शो कर दिया ना, दस एच तो नहीं है यहाँ पर, क्या है, m इंटू जेड है ना, तो m इंटू जेड इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड, ये जेड का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का यूज़ किया है। इसी तरीके से देखो, अगर हम इसी सेट को बाई टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट शो करके दिखाना चाहें कि ये सब ग्रुप होगा, तो टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कैसे शो करके दिखाएंगे, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, इसका यूज़ करते हैं, देखते हैं कि क्या इसकी हेल्प से भी हम लोग शो कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो एलिमेंट हम लोगों ने कौन कौन से कंसिडर किए थे, ए इज इक्वल टू एम इंटू के वन बिलोंग्स टू जेड, बी इज इक्वल टू एम इंटू के टू सच दैट के टू बिलोंग्स टू जेड। अब टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या क्या कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है ना। फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि एच क्लोज्ड होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या होती है कि सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करने चाहिए। तो पहले क्लोज्ड कंडीशन को वेरीफाई करा के देखते हैं। तो ए इंटू बी, ए की जगह क्या है, एम इंटू के वन, और बी की जगह एम इंटू के टू। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो सभी इंटीजर है ना, एम भी इंटीजर है, के भी इंटीजर है, एम ये फिर से इंटीजर है, और के ये फिर से इंटीजर है। तो इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, एम के वन एम के टू। अब के वन इंटू एम इंटू के टू, ये सॉल्व होके कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये आर है, वेयर आर इज इक्वल टू के वन एम के टू। ठीक है, मतलब के वन एम और के टू को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को आर मिल रहा है, तो इस आर को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब ये किस फॉर्म का है, एम इंटू के फॉर्म का है ना, और एम इंटू के फॉर्म के जो भी एलिमेंट है वो एम इंटू जेड सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब दैट इज ए बी बिलोंग्स टू एम इंटू जेड। तो फर्स्ट कंडीशन तो हम लोगों ने वेरीफाई कर ली, अब सेकंड कंडीशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट भी बिलोंग करने चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये एक ए एलिमेंट है, ये आर्बिट्री एलिमेंट है ना, तो ये एक ए आर्बिट्री एलिमेंट है जो कि एच सेट के अंदर, मतलब एम इंटू जेड सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी एम इंटू के फॉर्म का होना चाहिए। अगर एम इंटू के फॉर्म का होगा इसका इनवर्स एलिमेंट, तो फिर वो भी इस एम इंटू जेड सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा, और कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू एम इंटू के वन सच दैट के वन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब इसका इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं, ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब विद रेस्पेक्ट टू एडिशन माइनस ए। ठीक है, माइनस ए का मतलब माइनस ऑफ एम इंटू के वन। अब इस नेगेटिव साइन को इस के वन के साथ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम भी एक इंटीजर है और के भी एक इंटीजर है, तो इस माइनस साइन को, नेगेटिव साइन को इस के वन के साथ लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इज इक्वल टू एम इंटू माइनस के वन। तो अब इस माइनस के वन की जगह आर लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू एम इंटू आर, वेयर आर इज इक्वल टू माइनस के वन। और ये जो आर है वो जेड सेट के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि जेड सेट के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट भी आते हैं और नेगेटिव एलिमेंट भी आते हैं। ठीक है, तो वेयर आर इज इक्वल टू माइनस के वन।
अब ये किस टाइप का है, m इंटू के वन है ना, मतलब यहाँ पर k की जगह क्या है, r है, और जो वहाँ पर k था वो कहाँ बिलोंग कर रहा था, z के सेट में, यहाँ पर k की जगह r है तो r भी तो z के सेट में बिलोंग कर रहा है ना। अब ये किस टाइप का है, m इंटू के टाइप का है ना, क्योंकि वहाँ पर जो k था वो भी z में बिलोंग कर रहा था, और यहाँ पर ये जो r है ये भी इस z सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये m इंटू के टाइप का है ना, यहाँ पर k की जगह r लिखा हुआ है तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी m इंटू के टाइप का है, इसका मतलब ये जो A इनवर्स है ये भी m इंटू जेड के सेट में बिलोंग कर रहा है, दैट इज A इनवर्स बिलोंग्स टू m इंटू जेड। दस अब तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, दस m इंटू जेड इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड। तो यहाँ पर अब मैंने आप लोग को दोनों टेस्ट को वेरीफाई करा के दिखा दिया कि वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से भी ये जो m इंटू जेड है ये सब ग्रुप है जेड का, और बाई टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी मैंने यहाँ पर वेरीफाई करा के दिखा दिया कि m इंटू जेड सब ग्रुप होगा जेड का। तो चाहे आपको कोई सा भी सेट दे दिया जाए जो आप लोग को सिंपल लगे कि ये वाला टेस्ट हम लोग यहाँ पर इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उस टेस्ट को अप्लाई करके आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कि ये सब ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस वाले सबसेट में या फिर इस वाले एग्जाम्पल में केवल वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगेगा या फिर इस वाले एग्जाम्पल में केवल टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगेगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो आप लोग को सिंपल लगे, जिसको आप लोग इजीली तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, वो आप लोग लगा के देख सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो कि सब ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन बहुत ही कम ऐसा होगा कि हो सकता है कि किसी एक एग्जाम्पल में टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद आप लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हो लेकिन कोई और अप्लाई करके दिखा दे, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग किसी भी टेस्ट को अप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। समझ आए आप लोग को ये दोनों टेस्ट अच्छे से, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर जो भी अभी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बताए वो सभी मैंने एग्जाम्पल आप लोग को ऐसे बताए थे कि वो सब ग्रुप फॉर्म कर रहे थे, इस वजह से वहाँ पर वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट दोनों वेरीफाई कर रहे थे। अब एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं जो सब ग्रुप नहीं होगा, तो उसमें जो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है या फिर टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है वो किस तरीके से वेरीफाई नहीं होगा। तो सब ग्रुप नहीं होगा उसका एग्जाम्पल देखो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट G be a group of non-zero रियल नंबर्स। जी हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अब एक सबसेट कंसिडर करते हैं, H इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू G सच दैट X इज इक्वल टू 1 और इर्रेशनल। इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं कि सभी इरेशनल नंबर यूनियन 1। और एक दूसरा सबसेट और कंसिडर करते हैं, K इज इक्वल टू X बिलोंग्स टू G सच दैट X इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो ये हम लोगों ने दो सबसेट कंसिडर किए हैं, ठीक है। अब इन दोनों सबसेट को चेक करते हैं कि ये दोनों सबसेट अंडर मल्टीप्लिकेशन इस G सेट के सब ग्रुप हैं या फिर ये नहीं हैं। तो पहले हम लोग इस H सेट को चेक करते हैं, तो वो सॉल्यूशन देखो H सेट हमारे पास क्या है, H इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू G सच दैट X इज इक्वल टू 1 और इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि H क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोज्ड वेरीफाई करा के देख लेते हैं। तो दो एलिमेंट कंसिडर करते हैं, लेट A इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड B इज इक्वल टू अंडर रूट 2। देखो A को भी हम लोगों ने अंडर रूट 2 कंसिडर कर लिया और B को भी हम लोगों ने अंडर रूट 2 कंसिडर कर लिया, ये दोनों एलिमेंट इस H सेट के अंदर बिलोंग करेंगे ना। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू बी, यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो A इंटू बी, इसका मतलब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये तो सॉल्व होकर 2 आएगा जो कि बिलोंग नहीं करेगा इस H के सेट में,
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 कैसा है, एक रैशनल नंबर है ना, और रैशनल नंबर तो इस सेट के अंदर बिलोंग ही नहीं करे। केवल 1 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि इस एच सेट के अंदर बिलोंग करे। 1 के अलावा बाकी सभी इर्रेशनल नंबर हैं, तो 2 तो इस एच सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे। इसका मतलब दैट इज एच इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो H मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज नहीं है, दस H इज नॉट अ सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग K को चेक करते हैं। तो K में इस एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं, X बिलोंग्स टू G सच दैट X इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो इसको भी हम लोग बाई 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ये सबग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। तो इसमें क्लोज प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन सभी एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेंगे। कैसे नहीं एग्जिस्ट करेंगे, देखो सेकंड कंडीशन देखो, बाई 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट की सेकंड कंडीशन यही तो होती है ना कि सभी एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए, राइट। तो पहले हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2, और ये जो 2 एलिमेंट है ये इस k सेट के अंदर बिलोंग करेगा ना। अब इस x का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, 1/2 होगा ना, क्योंकि 1/2 को अगर आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होगा। लेकिन ये जो 1/2 है वो ग्रेटर देन नहीं है 1 से, तो अगर 1/2 ग्रेटर देन नहीं होगा 1 से, इसका मतलब 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू k। तो यहाँ पर इस 2 एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब k इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ g। तो ये जो हमारे पास k सेट था वो भी g का सब ग्रुप नहीं है, और ये जो h सेट था ये भी इस g ग्रुप का सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो भी मैंने आप लोग को आज के इस लेक्चर में बताया है। 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की डेफिनेशन, उसका जो सिंपल सा प्रूव बताया था वो भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथ में जो एग्जाम्पल डिस्कस करा है वो भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग को फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, अब देखो यहाँ पर मैं फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट की जो डेफिनेशन है, मतलब जो कंडीशन है, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, और इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ये मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। मतलब एग्जांपल्स अब मैं डिस्कस नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग को कंडीशन बता दे रहा हूँ, और अभी आप लोग देख के ही बता दोगे कि हाँ इसको तो हम खुद से भी कर सकते हैं। बाकी इसका जो प्रूफ है ना वो मैं आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, कि प्रूफ किस तरीके से करते हैं। पहले आप लोग इसका स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट ये है, लेट H बी अ non-empty finite subset of G if H is closed under the operation of G, under the operation of G, then H is a subgroup of G। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक H फाइनाइट सबसेट है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि फाइनाइट सबसेट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो फाइनाइट सबसेट नहीं हुआ तो फिर आप लोग इस फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये जो हमारे पास H सबसेट है ये फाइनाइट सबसेट होना चाहिए G का। ठीक है, तो अगर ये फाइनाइट सबसेट है और अगर क्लोज्ड भी है अंडर द सेम ऑपरेशन एज इन G, मतलब G के ऊपर जो ऑपरेशन वर्क कर रहा है उसी ऑपरेशन के साथ अगर H क्लोज्ड भी है, तो फिर ये जो H सबसेट है ये इस G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब किसी भी सबसेट को क्लोज्ड कैसे शो करते हैं ये आप लोग ऑलरेडी 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के बारे में सीख चुके हो। तो यहाँ पर अब फिर से एग्जाम्पल लेने की तो कुछ ज़रूरत है नहीं है, आप लोग इजीली खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रूफ को करते हैं। पहले तो आप लोग इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लो कि जितने भी फाइनाइट सबसेट होंगे ना उन सभी में हम लोग फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट का ही अप्लाई करेंगे। तो बस आप लोग को इतना चेक करना है कि जो आपके पास फाइनाइट सबसेट है
वो क्लोज्ड है या फिर ये नहीं है। मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कराने के बाद जो आउटपुट में आप लोग को एलिमेंट मिलेगा वो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सेट से बाहर ही चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सभी एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यही तो आप लोग को चेक करना है। तो अगर सभी एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो फिर वो जो एच फाइनाइट सबसेट है वो जी का सब ग्रुप होगा। अब इसके प्रूफ को देखो कि प्रूफ हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को इसको प्रूफ करने के लिए केवल यही शो करके दिखाना है कि इस एच सेट के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उन सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है और सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे। इसका मतलब बाई टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट दिस सबसेट एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। तो क्लोज तो ऑलरेडी हम लोग को दिया गया है, अब केवल सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करें ये हम लोग को शो करके दिखाना है। इसका मतलब वी नीड ओनली प्रूव दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच वेन एवर ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो केवल हम लोग को यही शो करके दिखाना है कि अगर ए एलिमेंट इस एच सेट के अंदर बिलोंग करे तो फिर ए इनवर्स भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट केस हम लोग कंसीडर करते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि अगर ए को आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किया तो ए का इनवर्स मतलब आइडेंटिटी का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा। दैट इज वी आर डन। तो केस फर्स्ट तो डन हो गया। अब केस सेकंड को भी देख लेते हैं। तो केस सेकंड में अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हुआ और इस एच सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो a इंटू ए ये भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि इस एच सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही ना, तो इसका मतलब ए स्क्वायर भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करेगा। इसी तरीके से ए की पावर 3 मतलब ए इंटू ए ये भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरीके से A4 भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करेगा, A5 भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करेगा एंड सो ऑन। अब देखो अभी आप लोगों ने ये कहा कि ये जो सबसेट है H ये क्या है, फाइनाइट है। तो अगर फाइनाइट है तो एक कंडीशन ऐसी भी तो आएगी कि ए आई इज इक्वल टू ए जे, जहां पर आई इस जे से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, मतलब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई इज ग्रेटर देन जे। तो अगर ए आई इज इक्वल टू ए जे है इसका मतलब इट इम्प्लाइज ए आई माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो ये जो ए एलिमेंट है ये आइडेंटिटी तो है नहीं है, सिंस ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर ए आइडेंटिटी नहीं है इसका मतलब आई माइनस जे ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी पावर 1 करने पर वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो हम लोग ए को आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब फिर आई माइनस जे को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। तो अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इट इम्प्लाइज ए आई माइनस जे माइनस 1 इज इक्वल टू ए आई माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर किया क्या हम लोगों ने कि इधर ए लिख दिया और इधर ए इनवर्स लिख दिया, तो जब ये दोनों ऑपरेट होंगे तो वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा ना। इसका मतलब इट इम्प्लाइज ए आई माइनस जे माइनस 1 इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब यहाँ पर ये जो आई माइनस जे माइनस 1 है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगा ना, तो आई माइनस जे माइनस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो मान लेते हैं कि ये r के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर r इज इक्वल टू a की पावर माइनस 1। अब इस टाइप के जो एलिमेंट हैं वो तो एच सेट के अंदर बिलोंग करे। यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में देखो कि a की पावर 2 एच में बिलोंग करे, a की पावर 3 ये भी एच में बिलोंग करे, a की पावर 4 ये भी एच में बिलोंग करे, a की पावर 5 ये भी एच में बिलोंग करे एंड सो ऑन। तो a की पावर जो r है ये भी तो इस एच सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो अगर a की पावर r इस एच सेट के अंदर बिलोंग करे इसका मतलब फिर इसको भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करना पड़ेगा। तो a इनवर्स भी इस एच सेट के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब दैट इज for all A belongs to H, it implies A inverse belongs to H। तो अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं why टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट
H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पर ये हमारा प्रूफ डन हो गया, हेंस प्रूफ। ये प्रूफ भी बहुत ही सिंपल था, इस प्रूफ में भी कुछ ज़्यादा समझने वाली बात थी नहीं, बहुत सिंपल प्रूफ था। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हुई हो तो आप लोग एक बार लेक्चर को फिर से बैक करके फिर से देख सकते हो कि मैंने इस प्रूफ को किस तरीके से किया है। वैसे भी आप लोग को दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब आप लोग को सारी चीज़ें इस लेक्चर की अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब एग्जाम्पल इसका हम लोग आगे के लेक्चर्स में जब भी कोई एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ पर समझाऊंगा कि देखो यहाँ पर मैं फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हो। और अगर नहीं भी बताऊंगा तब भी आप लोग समझ सकते हो। 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में मैंने आप लोग को बताया ना कि क्लोज प्रॉपर्टी को किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी सब ग्रुप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और विद प्रूफ के साथ और विद एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँ। तो जितने ज़्यादा आप लोग लाइक्स करोगे उतने ज़्यादा मैं आपके लिए कोर्सेज लेके आ सकता हूँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाएगी, तो आप लोग जल्दी से उनको भी देख सकते हो। तो आप सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।